हाय दोस्तों, फिर से मैं एक बहुत ही रोचक विषय को लेकर आप लोग से बात करूंगी। ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था। वृद्धावस्था माने यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक और सम्मानजनक एक पड़ाव है। जिस तरह बचपन और युवावस्था की अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसी तरह बुढ़ापे की भी अपनी खास ज़रूरतें होती हैं और चुनौतियाँ होती हैं। तो वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन का अंतिम चरण जो होता है, सामान्यतः 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि शरीर और मन में कई प्रकार से परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर की शक्ति कम हो जाती है, आँखों की रोशनी, सुनने की क्षमता घटने लगती है तथा व्यक्ति जल्दी थक जाता है। वृद्ध लोगों को प्रायः विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। उनका संतुलित भोजन, उनका नियमित व्यायाम, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता होती है। परिवार और समाज को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके पास जीवन का अनुभव और ज्ञान होता है। जो वृद्ध होते हैं ये परिवार के सही मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए ये जो बुढ़ापा है ना, जीवन का स्वाभाविक चरण है और बुजुर्गों की सेवा करना और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या ये हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो वृद्धावस्था में पहुंचते ही हमारे देश में, हमारे भारत हो विदेश हो, लोग क्या करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेजते हैं। चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो नौकरी में नहीं हो, या फिर बेटा है बेटी है वो बाहर चले गए हैं, उनको देखभाल करने के लिए नौकर चाकर के ऊपर छोड़ दिए हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनका जो शारीरिक परिवर्तन उनका जो होता है, वो ये सब जब उनके पास में दूरियां होती हैं तो शरीर में कमजोरी आने लगता है। वो जल्दी थक जाते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, दांतें कमज़ोर होती हैं और पाचन शक्ति तो होता है। और फिर उनमें जब वो अकेले रहते हैं या दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बूढ़ा बूढ़ी हैं, दोनों हैं, तो दोनों के विचारों में क्या होता है, मानसिक परिवर्तन। जैसे उन लोगों में भूलने की समस्या होती है, एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, और चिंता और अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, तनाव या उदासी हो जाती है। ये तो होता है मानसिक परिवर्तन प्रौढ़ों में। बुज़ुर्गों में सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, परिवार से दूरी महसूस करते हैं और उनको मतलब कि जब अगर नौकरी में हैं तो उनको सेवानिवृत्त होते हैं तो अकेलापन का एहसास होता है। ये उनका सामाजिक परिवर्तन होता है। दूसरों पर वो निर्भर होते हैं। और वृद्धावस्था में हम लोग का पोषण का क्या महत्व है, माने हम लोग का खान पान कैसे होना चाहिए वृद्धावस्था में। क्यों इतना बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी 65 साल की हूँ। बढ़ती उम्र में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की बहुत ही ज़रूरत होती है। सही पोषण देना शरीर को माने ऊर्जा मिलता है और माने रोगों से हम लोग का बचाव करता है और व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और संतुलित आहार में क्या होना चाहिए प्रॉपर, जैसे मान लिया कि कोई बुज़ुर्ग का 70 केजी वज़न है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उनको विटामिन और मिनरल भी चाहिए, बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट 40% चाहिए, फैट भी चाहिए और पानी भी प्रॉपर। और नींद में अगर खलल होगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की बुज़ुर्गों में संभावना होती है। और इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन हुआ, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, विटामिन हुआ, फाइबर, ये सब अगर कमी होगी तो वृद्धावस्था में क्या बीमारी आएगी, डायबिटिक होगा, हाई बीपी होगा, गठिया होगा, हृदय रोग होगा, कमजोरी आएगी, भूलने की बीमारी जिसको आम जन लोग डिमेंशिया बोलते हैं, जो अल्जाइमर बोलते हैं, आँखों में समस्या आएगी। और इसीलिए स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए सुझाव है कि उन्हें संतुलित भोजन कराएं, उनका रोज़ हल्का व्यायाम करने के लिए उनको बताएं, अधिक तेल और मसालेदार भोजन से उनको बचाएं और नियमित उनका स्वास्थ्य का जांच कराएं, मानसिक तनाव कम रखें, परिवार और समाज के साथ उनको जुड़ने का। लेकिन आजकल के समय में तो बहुत ये बिरले ही हो रहा है। समाज और परिवार की भूमिका होती है कि परिवार
को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। समाज को भी वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, वृद्धावस्था जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इस समय सही पोषण, नियमित व्यायाम और परिवार का सहयोग व्यक्ति को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। बुजुर्ग जो होते हैं हमारे समाज की धरोहर है, इसलिए उनका सम्मान करना, उनका देखभाल करना हम लोगों का आदत में शामिल होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अभी डाटा ये बताती है कि जैसे भारत में 2023 का डाटा है, 5.7% बुजुर्ग अकेले रहते हैं। और ये जो हमारे यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार 2030, अभी तो 2026 चला, 2030 तक देश में 19 करोड़ से अधिक बुजुर्ग होंगे। और सोचिए, और अकेलापन, जो बुजुर्ग अकेलापन का शिकार होते हैं, तो समझ जाइए कि एक अकेलापन जो है ना 15 सिगरेट पीने जैसा जहर होता है उनके जीवन में। इसलिए बोला जाता है कि जब अगर बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उनका जो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स होता है ना, वो स्तर गिरता है, जिनसे उनको क्या होता है कि उनका जो याददाश्त होती है, उनको भूलने की जो बीमारी होती है, उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बहुत ही ह्रास होते चले जाता है। इसीलिए रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों में अकेलेपन का जो सीधा संबंध हार्मोन्स के असंतुलन से होता है। इसलिए दूसरों की रफ्तार देखकर चाल पर शक नहीं करना है। सबकी किस्मत की घड़ी जो होती है ना, समय अलग अलग होता है। इसलिए क्या करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, ज़बरदस्त रहना है। इसी के साथ मैं आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग से फिर मिलूँगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।